हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 11 वीडियो दे चुका हूं। आज की हमारी 12 वीडियो है जिसमें हम मूल्य पर बात करेंगे और मूल्य को प्रभावित करने वाले घटकों पर बात करेंगे। इस पर मैंने आप लोगों के लिए एक थ्योरिकल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आज की वीडियो हम सिर्फ MCQs के ऊपर बात करेंगे। तो हम निकालते हैं अपना पहला MCQs। जो हमारा पहले MCQs क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रति इकाई कुल लागत के आधार पर कीमत निर्धारण को खाली जगह छुट्टी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जाना जाता है लागत आधारित कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है। उत्पाद की मांग के आधार पर कीमत निर्धारण को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है मांग आधारित कीमत निर्धारण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमत निर्धारण को किस रूप में जाना जाता है? प्रतिस्पर्धा के आधार पर कीमत निर्धारण किस रूप में जानी जाती है? तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो कीमत निर्धारण है वो प्रतिस्पर्धा आधारित कीमत निर्धारण के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ग्राहक के आधार पर कीमत निर्धारण पद्धति को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है हमारा मूल्य आधारित कीमत निर्धारण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लागत आधारित कीमत निर्धारण का तरीका नहीं है? कौन सा लागत आधारित कीमत निर्धारण का तरीका नहीं है? तो ये है इसका सही ऑप्शन है वो विभेदक कीमत निर्धारण इसका तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिस्पर्धा आधारित कीमत निर्धारण का तरीका है? कौन सा प्रतिस्पर्धा कीमत निर्धारण का तरीका है? तो इनमें से कौन सा हमारा है? तो पहला दिया हुआ है। अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जितने हैं सभी कीमत निर्धारण के प्रतिस्पर्धा कीमत निर्धारण के तरीका हैं। आप पढ़ लीजिएगा सबको। मैं चलता हूँ आगे अगली क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रीमियम कीमत निर्धारण की एक विधि है। प्रीमियम कीमत निर्धारण की एक विधि कौन सी है? तो प्रीमियम कीमत निर्धारण की जो विधि है वह लागत आधारित कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जब कोई फर्म अपने प्रतिस्पर्धियों को व्यवसाय से बाहर करने के इरादे से अपना एक नया या अधिक उत्पादों के लिए बहुत कम कीमत निर्धारण करती है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है हमारा मनोवैज्ञानिक कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दृष्टिकोण का उपयोग तब किया जाता है जब बाजारिया उपभोक्ता को तर्कसंगत आधार के बजाय भावनात्मक रूप में प्रतिक्रिया देना चाहता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रवेश कीमत निर्धारण की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। किसकी दृष्टि से किया जाता है? प्रवेश कीमत निर्धारण की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। रेजर निर्माता कम कीमत चार्ज करेगा और रेजर में फिट होने वाले ब्लेड के एकमात्र डिजाइन की बिक्री से अपने मार्जिन और अधिक को पुनः प्राप्त करेगा। यह किसका उदाहरण है? यह किस निर्धारण का उदाहरण है या किस नियम का उदाहरण है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक कीमत निर्धारण का उदाहरण है ये। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जहां विक्रेता यह एक पैकेज में कई उत्पादों को मिलाते हैं उसे खाली जगह छुट्टी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है उसे? तो उसे जाना जाता है हमारा प्रचारक कीमत निर्धारण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कीमत निर्धारण नीति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है?
कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या है, कीमत निर्धारण नीति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ऐसा है हमारा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कीमत निर्धारण नीति को प्रभावित नहीं करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संभावित कीमत निर्धारण उद्देश्य है? तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए लिखा हुआ है, मुनाफे को अधिकतम करना, एक लक्षित बाजार हिस्सेदारी हासिल करना, बाजार का नेतृत्व करने के बजाय प्रतिस्पर्धा में मेल रखना। तो ये सभी सही हैं। तो सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी उत्पाद के लिए एक बड़ा संभावित बाजार होता है तो फर्म अपनाती है, तो ऐसे समय पर फर्म क्या अपनाती है? तो ऐसे समय पर फर्म अपनाती है प्रीमियम कीमत नीति। क्या अपनाती है? प्रीमियम कीमत नीति। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, अपने बिलों का तुरंत भुगतान करने वाले क्रेताओं के लिए कीमत में कमी कहलाती है। तो वो कहलाती है नगद छूट। ऐसी क्यों हम क्या कहते हैं, जब आप कभी जाते हैं किसी दुकान पर और पूरा भुगतान कर देते हैं, उधार नहीं करते हैं, इंस्टॉलमेंट पर सामान नहीं खरीदते हैं, पूरा भुगतान वहीं की वहीं कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग नगद छूट। उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं नगद छूट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, कीमत निर्धारण के तरीके हैं। कीमत निर्धारण के क्या तरीके हैं? मानक लागत विधि, सीखने की वक्र विधि, सीमांत लागत विधि। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी उत्पादन की कीमत निर्धारण करते समय विपणक क्या होता है? किसी भी उत्पादन की कीमत को निर्धारण करते समय विपणक कैसा होना चाहिए? इसमें पहला है ऑप्शन, कीमत निर्धारण उद्देश्य का चयन करें। पहला क्या है हमारा, कीमत निर्धारण उद्देश्य का चयन। दूसरा, अनुमानित मांग। तीसरा है हमारे प्रतिस्पर्धियों की लागत, ऑफर और कीमतों का विश्लेषण करें। तो सही ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी उपयुक्त सभी हमारे सही हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, कीमत निर्धारण के उद्देश्य हैं। कीमत निर्धारण के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला, अधिकतम वर्तमान लाभ, बाजार हिस्सेदारी, बाजार स्क्रीमिंग। दूसरा है हमारा उत्तरजीविता। तीसरा है हमारा उत्पाद गुणवत्ता नेतृत्व। तो ये सभी हमारे क्या हैं, कीमत निर्धारण के उद्देश्य हैं। तो सही ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अगर कंपनियों को तीव्र प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, और अधिक क्षमता का सामना करना पड़ता है तो कीमत निर्धारण का उद्देश्य है। तो कीमत निर्धारण का क्या उद्देश्य होता है? तो कीमत निर्धारण का उद्देश्य होता है उत्तरजीविता। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, एक रणनीति जिसमें कृत्रिम रूप से उच्च कीमत निर्धारित करना और बाद में पर्याप्त बचत पर उत्पाद की पेशकश करना शामिल है, के रूप में जाना जाता है। किस रूप में यह जाना जाता है? तो ये हमारा जाना जाता है आपका मनोवैज्ञानिक छूट कीमत निर्धारण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, किसी विपणक किसी उत्पाद या सेवा की कीमत खाली जगह छूटी चरण प्रक्रिया में निर्धारित करते हैं। किस चरण प्रक्रिया में निर्धारित करते हैं? तो ये करते हैं हमारे छठे चरण पर ऐसा निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर से छठे चरण पर ऐसा निर्धारण करते हैं, छठे चरण पर निर्धारण करते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सारे समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या समझ में नहीं आ रहा, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे इसकी पूरी PDF ले सकते हैं विद आंसर्स के। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हम आपको पर्सनली एक क्लास दे देंगे। उस क्लास में हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको सारे आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।